Before learn something, please subscribe this channel. Like and share this video and press bell icon so that you can get more. स्टूडेंट, हमने एक्लिस रेसिप्रोकल का फॉर्मूला जो हमने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया। अभी हम इसी अरेंजमेंट को, जो फोर ऑपरेशन को सॉल्व करने का ऑर्डर है, इसी ऑर्डर को सामने रखते हुए हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सरसाइज नंबर 1D का, यूजिंग डिमॉस रूल सॉल्व दीज क्वेश्चंस। हमारा पहला क्वेश्चन है 8 + 4 - 3। पहले एडिशन का साइन है, फिर माइनस का साइन है। तो यहाँ पे देखिए, इन दोनों में से पहले कौन सा होता है? ये एडिशन है, ये सब्ट्रैक्शन है। तो एडिशन पहले होता है, सब्ट्रैक्शन बाद में होता है, इसलिए हम पहले यहाँ पे एडिशन का करेंगे फॉर्मूले के तहत। 8 and 4 12 - 3, उसके बाद सब्ट्रैक्शन वाला फार्मूला होगा 12 - 3 = 9। अब बी वाले क्वेश्चन में 8 / 2 एडिशन 12। तो पहले डिवीजन का है, फिर एडिशन का है। तो यहां पे देखते हैं, डिवीजन पहले है, एडिशन बाद में। तो हम पहले डिवीजन को करेंगे। 8 को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास 4 आ गया, प्लस एडिशन इसमें 12 हम करेंगे ऐड, तो 12 and 4 16। तो ये हमारा आंसर है। ऊपर वाले में 9 है। अब नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, लेकिन क्योंकि हमने ये पूरा सिलेबस 5th का जो हमने स्टार्ट किया हुआ है, 5th की पूरी बुक के तमाम क्वेश्चंस और तमाम एक्सरसाइजेस को हमने करना है, इसलिए हम इसको करेंगे जरूर। नेक्स्ट है हमारा 6 × 5 - 5। तो यहां पे पहले मल्टीप्लाई है, फिर सब्ट्रैक्शन है। तो मल्टीप्लाई यहां पे पहले ही है और सब्ट्रैक्शन बाद में है। तो पहले हम मल्टीप्लिकेशन को करेंगे। 6 × 5 = 30 - 5। 30 में से जब हम 5 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 25। तो ये आंसर है। सभी के साथ हम लिख देते हैं। नेक्स्ट है हमारा 10 - 3 / 3। पहले यहां पे सब्ट्रैक्शन हो रहा है और फिर डिवीजन हो रही है, और लेकिन यहां पर हमारे पास क्या है कि डिवीजन पहले होनी चाहिए, सब्ट्रैक्शन बाद में होना चाहिए। तो पहले हम फिर इसको करेंगे। 3 / 3 = 1। 3 1s are 3। अब 10 में से हम सब्ट्रैक्शन वाला सॉल्व करेंगे। 10 में से 1 को हम सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। उसके बाद हमारे पास इसमें 2 ऑपरेशन है, एक एडिशन वाला है, एक मल्टीप्लिकेशन वाला है। तो हम देखते हैं कि एडिशन पहले होता है या मल्टीप्लिकेशन। तो यहां जब हम ऑर्डर को देखते हैं तो पहले मल्टीप्लिकेशन होता है, फिर एडिशन होता है। तो हम भी पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 11 कैसे लिखेंगे? 8 2s are 16। उसके बाद हमारे पास एडिशन का आ गया, तो हम एडिशन को करते हैं। 11 में से 16 प्लस करें तो हमारे पास आ जाता है आंसर 27। नेक्स्ट हमारा F पार्ट 12 / 4 × 5। तो पहले डिवीजन है, फिर मल्टीप्लिकेशन है। तो इस तरह से पहले हम डिवीजन करेंगे। 12 को 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास 3 आ गया। 3 × 5 3 5s are 50। ये हमारा पार्ट F था। अब हम पार्ट G कर रहे हैं। G में जो पार्ट G है उसमें 30 + 6 / 3। पहले एडिशन है, फिर डिवीजन है, लेकिन यहां पर हमारे डिवीजन पहले होगा, एडिशन बाद में होगा। पहले इसको करेंगे। 36 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ गया हमारे पास। फिर एडिशन वाला हिस्सा करेंगे और वो हमारे पास आ जाएगा 32 आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास 16 + 8 / 2। इसमें एडिशन है और डिवीजन है। तो डिवीजन को पहले करेंगे। 16 + 8 को 2 से डिवाइड किया तो आ गया हमारे पास 4। 16 को 4 में प्लस किया तो हमारे पास आ गया 20। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। इस रूल को मद्देनजर रखते हुए हम अब क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट्स करेंगे। ये भी सारे के सारे पार्ट्स हम करेंगे ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें।
पहला जो पार्ट है हमारा 12 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 3। तो एक मल्टीप्लिकेशन है, एक डिवीजन है। तो यहाँ पे डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन है कि पहले डिवीजन को हम करेंगे फिर हम मल्टीप्लिकेशन को करेंगे। तो डिवीजन वाला हिस्सा इसका ये है 12 मल्टीप्लाई 6 को अगर 3 से हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर 2 आता है, और 12 को 2 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड में तो हमारा आ जाएगा 12 2 24। नेक्स्ट है हमारा 15 मल्टीप्लाई 42 डिवाइडेड बाय 14। एक ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का है और एक डिवीजन का है। तो पहले हम डिवीजन को करेंगे और फिर हम मल्टीप्लिकेशन को करेंगे। डिवीजन वाला हिस्सा ये है 14 3 42 होता है, इसलिए जब हम डिवाइड करेंगे तो उसका 3 आंसर आएगा। फिर 15 को 3 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 3 45, ये हमारा आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट हमारा सी पार्ट है 84 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई 10। तो पहले डिवीजन आएगा फिर मल्टीप्लिकेशन आएगा। तो डिवीजन वाला ये है 12 7 84 होता है। तो इसको 84 को 7 से जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर 12 आ जाएगा। 12 को 10 से किया मल्टीप्लाई तो 12 10 120, ये भी हमारा आंसर है। नेक्स्ट हमारा है पार्ट डी 108 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 14। तो पहले हम डिवाइड करेंगे क्योंकि एडिशन से पहले डिवाइड है। 12 9 108 होता है, यहां पे आ गया हमारा 9 प्लस 46, और 46 में 9 जब हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 55 आंसर हमारा। अब हम ई पार्ट कर रहे हैं 14 प्लस 21 डिवाइडेड बाय 3। तो एक इसमें ऑपरेशन है प्लस का और एक है डिवीजन का। तो एडिशन पहले नहीं है, पहले डिवीजन है, तो हम डिवीजन को पहले करेंगे। 14 प्लस 3 7 21 होता है, इसलिए डिवीजन वाले हिस्से का आंसर 7 आ गया। 7 को जब हम 14 में प्लस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 14 एंड 7 21 होता है। नेक्स्ट हमारा 20 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 4। दो ऑपरेशन इसमें आए हुए हैं, एक सब्ट्रैक्शन का है और एक डिवीजन का है। तो पहले हमने डिवीजन ही करना है, फिर एंड पर जाकर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो पहले ये डिवीजन वाला हिस्सा करेंगे। 4 का 4 4 16 होता है, फिर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। 20 में से 4 निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 16। नेक्स्ट इसका जी पार्ट है 58 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 8। तो कौन सा स्टूडेंट पहले आएगा? हमारा पहले आएगा डिवीजन वाला। डिवीजन वाले हिस्से को पहले करेंगे क्योंकि हमारा ऑर्डर यही है कि डिवीजन पहले और सब्ट्रैक्शन बाद में। 58 माइनस 8 3 24 होता है। अब 58 में से 3 को हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 55। लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन 5 17 एडिशन 5 मल्टीप्लिकेशन 20। तो एक हमारे पास एडिशन है और एक मल्टीप्लिकेशन। तो एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में कौन सा पहले आएगा? पहले मल्टीप्लिकेशन आएगा। 25 100 और 100 को 17 में प्लस करेंगे तो 117 आएगा।